आप दर्शनों की पूछ रहे हैं, तो दर्शन तो देखिए अपनी अपनी भावना पर निर्भर करता है। उसी पर आधारित है कि आप किस प्रकार से भगवान को मानते हैं, समझते हैं, पूजते हैं, अथवा देखना चाहते हैं किस रूप में। तो हमारे 5 भाव दिए गए हमारे वैष्णवाचार्यों द्वारा, हमारे भगवान द्वारा, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रति, माधुर्य। तो ये 5 भावों के द्वारा ये आचार्य प्रदत्त हैं। और भी कोई आप संबंध जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, ठीक है, किंतु हमारे आचार्यों द्वारा अनुमोदित जो हैं वे 5 ही भाव हैं। तो इनमें से कोई भी एक भाव लेकर, क्योंकि ये घनिष्ठतम है, घनिष्ठतम है, तो इनसे हम भगवान से प्रेम करते हैं। तो आपके भावना के अनुसार भगवान वैसे ही आपको बनकर मिलते हैं। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बालकांड। जिनकी भावना जैसी थी वैसी वैसी भगवान की मूर्ति, उस छवि के रूप में भगवान ने देखा, भगवान की वही छवि देखी। मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराड विदुषां तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। भागवत। जब श्री कृष्ण कंस की सभा में गए, अखाड़े में खड़े थे, तो मुष्टिक, चाणूर, मल्ल, शल, तोशल इत्यादि पछाड़ दिए। और उसके बाद में तो उससे ठीक पहले ही जब भगवान अखाड़े में उतरे बलराम जी के साथ, तो वहाँ पर सारी मथुरा नगरी के बालक, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, सारी पब्लिक बैठी हुई थी। तो सब ने अपनी अपनी भावना के अनुसार देखा। श्री राघवेंद्र सरकार जब जनकपुरी में गए, तो धनुष यज्ञ के अवसर पर जब धनुष भंग हुआ, वहाँ पर सब लोगों ने अलग अलग भगवान को देखा। कैसे देखा? विदुषन प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जो विद्वान थे उन्होंने भगवान को विराट रूप में देखा, परम तत्व के रूप में। बहुमुख, बहुत सारे मुख थे, कर हाथ थे, पग बहुत सारे चरण थे, लोचन बहुत सारी आंखें थीं, और बहुत सारे सिर थे। हमारा श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है ना, और हमारा पुरुष सूक्त का पहला ही मंत्र है, वह भी कहता है, ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा तिष्ठत् दशांगुलम। ये हजारों सिर, हजारों आंख, हजारों पेट, हजारों पैर, सब हजारों हजारों हैं। हजार का अर्थ यहाँ अनंत से लेना चाहिए। तो ऐसा भगवान का स्वरूप था। और जोगिन परम तत्वमय भाषा, योगियों को परम तत्व नारायण स्वरूप चतुर्भुज भगवान दिखाई दिए, श्री राम। रहे असुर छल छोनिप बेसा, तेन प्रभु प्रकट काल सम देखा। जो असुर कुछ राजाओं का रूप लेकर तामसी माया से बैठे हुए थे, धनुष भंग करने के लिए आए थे मंसूबे बनाकर, तो उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। यही कंस की सभा में श्री कृष्ण दिखाई दिए। मल्लों को, जो रेसलर पहलवान थे, उनको कठोर वज्र सदृश शरीर वाले श्री कृष्ण नजर आए, ये बहुत हट्टा कट्टा है, इत्यादि। जो कुछ पोपली बुढ़ियां थी जिनके दांत टूट गए थे, 70, 80, 90, 100 वर्ष पार कर गई थी, उनको अपना पोता नजर आया, उनमें नाती नजर आया, उनमें, है ना। वृष्णि वंशी थे, जो सातवत वंशी थे, उनको अपने सुहृद आत्मीय जन अपने से लगे प्रभु। और स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, साक्षात मूर्तिमान कामदेव के समान लगे स्त्रियों को, जो युवती स्त्रियां बैठी थीं। तो सब ने अलग अलग प्रकार से उनको दर्शन किया। तो श्री राम, श्री कृष्ण ऐसे हैं, ये भगवान हैं। इनको जो जिस दृष्टि, जिस भावना से देखता है, उसको वही भगवान मिल जाते हैं। भक्तानां विनोदार्थम करोमि विविधा क्रियाः। भक्तों के विनोद के लिए मैं अनेकों प्रकार की लीलाएं करता हूँ। नारद, मैं अपने संकल्प मात्र से, अपनी इच्छा शक्ति से ही समस्त असुरों का नाश करने में समर्थ हूँ। तुम जानते हो कि मैं क्या हूँ, किंतु मैं भक्तों के लिए अवतार लेकर आता हूँ, और कोई कारण नहीं है। नान्यथा मेत्र कारणम।
केवल भक्तों के लिए। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप। भक्तों के लिए उन भगवान प्रभु ने, राम ने यह राजा के लड़के का, राजकुमार का, श्री राम का शरीर धारण किया, मनुष्य रूप स्वीकार किया और उतरे, श्री कृष्ण बनकर उतरे। क्योंकि हम किसी रूप से प्रेम करते हैं और हमें अपने समान ही चाहिए, तभी हम प्रेम कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं देखो तुम तो मुझ तक आ नहीं सकते, मैं ही उतर कर आ रहा हूँ, और फिर इस रूप में तुम मुझसे प्रेम करके फिर मेरे धाम आसानी से आ सकते हो। तो भगवान ने अकारण करुणा वरुणालय है ना, इसलिए उन्होंने कृपा की और वे स्वयं ही उतर कर आए। ध्यान दीजिए, जो जितना बड़ा होता है ना, वो हम जैसे अधम पामर पतित प्राणियों के आगे झुक जाता है। यही कारण है कि भगवान झुक जाते हैं, महापुरुष संत गुरुजन झुक जाते हैं। हम इस योग्य नहीं, किंतु झुक जाते हैं। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ भैया युधिष्ठिर ने दिल्ली में किया था, इंद्रप्रस्थ में, तो उसमें जूठन ब्राह्मणों की ये सारी पत्तलें उठाते फिरे श्री कृष्ण ठाकुर जी। ये उनकी अकारण करुणा वरुणा लेता है। तो भगवान जिस भी रूप में आप चाहें उस रूप में मिल सकते हैं। उनको कुछ करना धरना नहीं है कि वो साज सिंगार करें बैठकर। भगवान की, ध्यान दीजिए, भगवान की एक अचिंत्य योग शक्ति है, अघटन घटना पटीयसी, जिसे कहते हैं स्वरूप शक्ति, अभिन्न शक्ति, अचिंत्य योग शक्ति, वैष्णवी शक्ति, योग माया। ये ऐसी शक्ति है, इसका क्या चमत्कार है, क्या कमाल है, अजी मत पूछिए। इसमें सारे कमाल हैं, इसमें सब चमत्कार हैं। ये कह लीजिए कि ऐसा कौन सा चमत्कार है जो इसमें नहीं है, ये नहीं करती, नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती है। क्या क्या कर सकती है, एक दो उदाहरण दीजिए। अरे भगवान के जितने भी आपने नारायण, वराह, कूर्म, नरसिंह, मत्स्य, मोहिनी, ये जितने भी अवतार आप देखते हैं ना, ये सब ये योग माया ही बनाती है भगवान को। भगवान अपनी इच्छा से, निज इच्छा प्रभु अवताराई, रामायण, भगवान अपनी इच्छा से उतरते हैं। तो इच्छा भगवान की वह शक्ति जान जाती है और संकल्प मात्र से भगवान को वैसा ही रूप दे देती है। यद्यद्धियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय। जो जो भक्त जैसा जैसा अपनी भावना से भगवान का स्वरूप बनाता जाता है, अपने हृदय में, अपने अंतःकरण में चिंतन करता है कि मैं प्रभु से इस रूप में प्रेम करता हूँ, इस रूप में उन्हें पाना अथवा देखना चाहता हूं, तो भगवान भी भीतर बैठे बैठे सब जानते हैं। क्योंकि वेद के अनुसार यह आत्मनि तिष्ठति, वो भीतर बैठे नोट कर रहे हैं आपके एक एक संकल्प विकल्प, आपके एक एक क्षण का आपने कितना नाम लिया, एक एक चीज का प्रभु हिसाब रखते हैं और उसका फल देते हैं। ये उनकी कृपा है। आपने अगर एक नाम लिया तो भगवान उसका फल अवश्य देते हैं। तो प्रतिक्षण आप पर दृष्टि रहती है, उसके अनुसार वैसे वैसे वे बनते जाते हैं। तुकाराम जी ने नाम के रूप में भगवान की आराधना की, इतना नाम जपा कि भगवान को नाम का रूप धारण करके उनको दर्शन देना पड़ा। तो भगवान सब कुछ बन जाते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, जैसा भक्त मान लेता है वही बन जाते हैं। क्योंकि उनको कुछ करना धरना नहीं है कि देखो अब ये तो और टेंशन पैदा कर दी इस भक्त ने, अब हमको ऐसा मान कर ये भज रहा है और अब हमें इसके लिए ऐसा रूप बनाना पड़ेगा। चलो 1 महीना पहले से तैयारी शुरू करो, ऐसे ऐसे कपड़े सिलवाओ, ऐसे आभूषण, ऐसा वस्त्र बनवाओ, ऐसा रूप बनाओ, ऐसा मेकअप करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की जो योग माया शक्ति अभी हमने आपसे कहा ना, वो योग माया शक्ति भगवान की, जैसे कहते हैं ना मेकअप मैन, तो भगवान का मेकअप करने वाली है। वो भगवान का स्वयं सब कुछ कर देती है। और वह ये सारी सामग्री जो सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक्स हैं, ये लेकर नहीं बैठती कि लाओ यहाँ पर तुम्हें हम ये चीज़ लगाएं, ये आँख नाक कान नीला पीला काला गोरा करते रहें, ऐसा नहीं करती वो। वह बस भगवान के संकल्प मात्र से चलती है और भगवान का भक्त जिस रूप में चाहता है वैसा भगवान का स्वरूप प्रकट कर देती है और भगवान वही बनकर तुरंत तत्क्षण दर्शन दे देते हैं। ये योग माया भगवान को वैसा बना देती है। ये भगवान से नित्य अभिन्न है। ध्यान दीजिए, नित्य अभिन्न, संकल्प मात्र से चलती है, सारी इच्छाएं जानती है भगवान की, अपने स्वामी की, वैसा ही बना देती है।
तो आप निश्चिंत रहिए। इसीलिए कहा जाता है कि जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। क्योंकि जो आप सोचते हैं, जिस रूप में भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान आपको उस रूप में मिलते हैं। शेष फिर लाडली लाल की।